हेलो दोस्तों, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल दिस साइड। कोरोना के बारे में अब तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं कि प्लाज्मा थेरेपी बन गई है। एक पीजीआई चंडीगढ़ वाले बीसीजी वैक्सीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी एक इज़राइल ने बोला है कि हमने एंटीबॉडीज़ बना रही हैं। इटली वालों ने भी बोला हमने एंटीबॉडीज़ बना ली हैं। सो व्हाट इज़ दीज एंटीबॉडीज़ आर? सो दोस्तों, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये जैसे प्लाज्मा थेरेपी जो में भी वही एंटीबॉडीज़ हैं जो ये कह रहे हैं कि मोनोक्लोनल हमने बना ली हैं। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो आदमी कोरोना से पीड़ित होता है वो बाद में ठीक हो जाता है, तो बॉडी ने उसके डिफेंस में कुछ डिफेंसिव एंटीबॉडीज़ बना ली होती हैं जो कि वायरस से लड़ती हैं। ये बी सेल में बनती हैं। जो बी सेल है ये स्प्लीन में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनाते हैं इसको। सो लैब में ये कैसे बनती है, इसका प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इन वायरस को ज़्यादातर चूहों में भेजा जाता है। चूहे क्योंकि मैमल हैं, मैमल वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। जैसे बंदर हो गया, बैट हो गया, ठीक है, चूहे हो गए, ये सारे मैमल में आते हैं। सो चूहों के अंदर एक्सपेरिमेंट के तौर पे वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। जब वो एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बना लेते हैं तो उनकी स्प्लीन निकाल के उसको किसी कैंसर के सेल में इन द लेबॉर्ट्री, किसी कैंसर के सेल में जिसको इन्होंने एटीन्यूट किया होता है तो उसमें इंजेक्ट किया जाता है, उसके साथ बनाई जाती है। सो क्योंकि कैंसर की एक प्रॉपर्टी होती है कि बेतहाशा ग्रोथ होती है। आपको पता है कि कैंसर, आपको जैसे हम जानते हैं कि कैंसर अपनी जड़ें फैला लेता है, फटाफट बढ़ता है। आम टिश्यूज़ की से ज़्यादा रफ्तार उसकी होती है। सो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो उसी को कैंसर कहते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। सो ये क्या करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ वाला जीन जो है वो कैंसर सेल में डाल देते हैं। सो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है। तो ये मास स्केल पे बनती हैं। जैसे प्लाज्मा थेरेपी में हमें बताया गया है कि उनका ब्लड लेके प्लाज्मा से 4 बंदों को ठीक किया जा सकता है। तो हर बंदे का लिमिटेड कैपेसिटी है कि कितने बंदों के लिए वो ब्लड दे सके एक बार में। सो एक बंदे से मैक्सिमम 4 बंदे ठीक कर सकते हैं। अब जिन बंदों में साइटोकाइनिन रश हो जाता है, जिनमें बहुत ज़्यादा वायरस की ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा वायरस मिल जाता है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि प्लाज्मा में उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं होती जितनी कि दूसरे के शरीर को ज़रूरत होती है। जैसे हम कल पढ़ रहे थे, एक हमारा बहुत ही यंग कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल हमने दिल्ली में खोया है बिकॉज़ ऑफ दिस कोरोना। शाम तक वो ठीक था, सुबह को उसको थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम आई और दोपहर 3:30 बजे तक तो वो बेचारा दम तोड़ गया, क्योंकि उसको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पाई, इस टाइप की एंटीबॉडीज़ का सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो कोरोना यूजुअली जब ख़राब करता है तो इसी तरह ख़राब करता है कि एकदम से उसका लोड बढ़ जाता है वायरस का, तो वो बहुत से सेल्स को डैमेज करता है। सो कई बार क्या है कि प्लाज्मा में हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन कम हो और ज़्यादा हम मास प्रोडक्शन कर नहीं सकते ऐसे लोगों की। सो ये जो लेबॉर्ट्री वाला मेथड है ये बहुत ही अच्छा मेथड है, कॉमन है। इससे हम बहुत से लार्ज स्केल पे एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, उसकी वायल बना के बहुत से जगह पर भेज सकते हैं। सो इज़राइल इज़ वन कंट्री एंड इटली इज़ अनदर कंट्री, एंड हमारा इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो भी इसी टाइप के एंटीबॉडीज़ बनाने में लगा हुआ है। सो गॉड बी विलिंग कि हमें कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, तो उससे हमें कोरोना से काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा। अभी हमारे केस 50,000 59,000 के करीब पहुंच गए हैं। आंकड़ा बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, बट उतनी ही दूसरी साइड, पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो उनमें से क्योर होने वाले बंदों का भी आंकड़ा बहुत बढ़ रहा है। सो तकरीबन 18 साढ़े 18 हज़ार लोग क्योर भी हो चुके हैं। सो अब एंटीबॉडीज़ वैक्सीन आने से हमें थोड़ी सी होप बंदी है। जब ये वैक्सीन सबको उपलब्ध हो जाएगी, जब ये सब वैक्सीनेशन सबकी हो जाएगी, तो वी विल ऑल बी सेव्ड फ्रॉम द कोरोना, और उतने में हम हर्ड इम्यूनिटी भी गेन कर लेंगे। हर्ड इम्यूनिटी ऐसे होती है कि जैसे हमें बीमारी के होने के बावजूद हमें सिम्टम ना आए। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत से लोगों के
सिम्टम नहीं आ रहे हैं, बट उनका अगर टेस्ट करो तो पॉजिटिव आता है। जैसे हमारे मुक्तसर में अभी 65 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो वो ऑल आर सिम्टमलेस, उनके कोई सिम्टम्स नहीं हैं, ओनली दैट कि उनकी हमने जब टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आ गए। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर की इम्यूनिटी उसको बचा रही है, वायरस को ज़्यादा रेप्लिकेट करने की नहीं दे रही और उससे लड़ रही है। और जब ये लोग क्योर हो जाएंगे तो वो उनकी एंटीबॉडीज़ भी काम आ सकती हैं। बट जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो लेबॉर्ट्री में तैयार हो सकती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मार्च स्केल पे और काफ़ी ज़्यादा तैयार हो सकती हैं। उससे क्या है कि आपका बहुत से पैंडमिक है, जैसे बहुत जगह फैल रहा है, तो बहुत जगह वो भेजी जा सकती है थ्रू द कोरियर और शिप। सो वी शुड बी होपफुल, वी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आपको कोरोना, ब्यूटी, हेल्थ के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और मेरे को डेली अपडेट करते रहें। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते रहें। तब तक के लिए मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर एंड सलून, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब पे उपलब्ध हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256 93566 और मैं आपके कमेंट्स की वेट करता हूँ। मैं सवेरे सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। आप मेरे को कमेंट करते रहें और हमें भी बताते रहें कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।